डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.5 का सलूशन चल रहा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 का सलूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है 1/x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1। अब तक आपने जो देखा कि नीचे वाला जो होता है यानी हर, वो अगर फैक्टर में नहीं है तो फैक्टर कर लिया जाता है, मगर यहाँ फैक्टर है। वो फैक्टर कैसा होना चाहिए? लीनियर फैक्टर, रैखिक गुणनखंड, या क्वाड्रेटिक फैक्टर द्विघातीय गुणनखंड होना चाहिए। जैसे लीनियर का मतलब x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2 या x माइनस 2, x प्लस 3, x माइनस 3। क्वाड्रेटिक का मतलब x स्क्वायर प्लस 1 हो, x स्क्वायर माइनस 1 हो, x स्क्वायर प्लस 2 हो, x स्क्वायर माइनस 2 हो, इस तरह का फैक्टर। तो उस तरह का ना होकर के x स्क्वायर n है। तो अब सवाल ये उठता है कि x पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेथड आपको हमने बताया अब तक कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम क्या लिखते? ए एक्स प्लस बी अपान वो फैक्टर लिखते। स्क्वायर होता तो 2 बार लिखते, मगर ऐसा है नहीं। तो अब इसमें थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा इसको याद रखना पड़ेगा। तो अगर आप पर देखिए यहाँ पर अगर ऊपर हो जाए एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाए और एक्स पावर n इक्वल टू टी मान लिया जाए और उसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी लाइक दिस। अगर हम एक्स टू द पावर n को डिफरेंशिएट करें तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ हम अगर एक्स टू द पावर n को टी मान लें तो हमको चाहिए, अगर हम एक्स टू द पावर n को टी मान लें तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ टी। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हो जाएगा एक्स टू द पावर n माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई एन आ जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, जब t मान लेंगे तो हो जाएगा t प्लस 1 हो जाएगा इससे। इसका मतलब क्या करेंगे? अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करेंगे। इस रूप में लाने के लिए एक्स टू द पावर n माइनस 1 से अंश और हर में गुणा करेंगे, यानी वी विल मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर n माइनस 1 इन न्यूमरेटर एंड आल्सो डिनोमिनेटर। तो लिखेंगे 1 अपान एक्स इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n माइनस 1 टोटल अपान एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस एक्स टू द पावर n एंड प्लस 1। क्या हमने किया? अंश तथा हर में एक्स टू द पावर n माइनस 1 से क्या किया? गुणा किया। चलिए, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपान एक्स टू द पावर n माइनस 1 है, यहाँ पर 1 है तो पावर जुड़ जाएगी, तो आ जाएगा एक्स टू द पावर n एंड टू एक्स टू द पावर n एंड प्लस 1। एक क्वेश्चन हमारा इस तरह था, ऐसे बन गया। अब क्या करेंगे? वही पुट करेंगे। पुट एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू टी के। तो डिफरेंशिएट जब करोगे तो इम्प्लाइज दैट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आ जाएगा एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टी के। इम्प्लाइज दैट हमारे पास एक्स टू द पावर n माइनस 1 है तो यहाँ से हो जाएगा एक्स टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई एन के। ऐसे आ गया। देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपान एक्स टू द पावर n इंटू
या पूरा हमारा क्वेश्चन हम पूरा लिख ले रहे हैं क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यही चीज़ ये भी तो है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस 1 dx अपॉन x टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx क्या आया है dt बाई n, और हमने क्या माना था एक्स टू द पावर n इक्वल टू टी, तो आ गया t इंटू टी प्लस 1 के। दिस इज इक्वल टू 1 बाई n कांस्टेंट बाहर है, बाहर ले लेंगे तो आ गया dt बाई टी इंटू टी प्लस 1 के। अब हमारा ये इसमें भिन्न क्या है, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, तो ये जो है कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, इसलिए इसको हम आंशिक भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस दिस फंक्शन इन पार्शियल फ्रैक्शन। देयरफॉर 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू, तो कैसा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है, तो हो जाएगा a अपॉन टी अपॉन प्लस b अपॉन टी प्लस 1। क्या किया हमने, आंशिक भिन्न में व्यक्त किया गया, आंशिक भिन्न में बदल दिया हमने। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है, हम ठीक है, हम इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम t इंटू टी प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, t इंटू टी प्लस 1 से दोनों तरफ गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा a इंटू टी प्लस 1 एंड प्लस b इंटू टी बचा। अब क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 रखेंगे, t इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a आ जाएगा एंड प्लस 0 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 आ गया, a की वैल्यू हमारी आ गई। अब क्या करेंगे, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या t इज इक्वल टू माइनस 1 रखने पर, अब देखो t इज इक्वल टू माइनस 1, ये 0 बन जाएगा, ये माइनस b, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 माइनस b इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू माइनस 1। इस तरह से हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे a तथा b का मान, a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 नहीं 2 में, क्योंकि 2 है, समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हमारा क्या, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन टी यानी 1 अपॉन टी एंड प्लस b अपॉन टी प्लस 1 यानी प्लस b अपॉन टी प्लस 1 यानी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 के। देयरफॉर अब देखिए, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई टी प्लस 1 के। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt बाई dt, क्या फार्मूला डायरेक्ट लॉग ऑफ टी, लॉग ऑफ मॉडुलस टी माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस
टी प्लस वन एंड प्लस कांस्टेंट के। टी की वैल्यू पुट कर दो। टी को क्या माना गया था, एक्स टू द पावर एन, हो गया log ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस log ऑफ मॉडुलस एक्स टू द पावर एन प्लस वन एंड प्लस कांस्टेंट। ये देखिए log m माइनस log n है, दिस इज इक्वल टू होता है log m बाई n के। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस एक्स टू द पावर n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस वन एंड प्लस कांस्टेंट के। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था दिस इज इक्वल टू वन अपॉन डी टी बाई, तो अब इसमें रखेंगे, इसका मान इसमें रखेंगे, इसलिए समीकरण एक से समीकरण एक में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये लिखेंगे वन अपॉन एन इंटीग्रेशन डी टी बाई टी इंटू टी प्लस वन के। डी टी बाई टी इंटू टी प्लस वन की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, वन अपॉन एन है ही है, तो वन अपॉन एन इंटू log ऑफ मॉडुलस एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एन एंड प्लस वन के एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा यही दिए गए क्वेश्चन का हमारा यही इंटीग्रल हो गया, यही समाकल हो गया। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब 17 पे आएंगे। 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स ये दिया हुआ। यहाँ भी पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, तब उसके बाद जो है, क्योंकि वेरिएबल होना चाहिए, टी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इस तरह होना चाहिए। तो लिखेंगे put sin x is equal to t implies that cos x dx is equal to dt। therefore I is equal to, इसको हम I मान लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x इज इक्वल टू cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। तो cos x dx क्या आ गया, dt। तो क्या हो जाएगा हमारा cos x dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 1 माइनस साइन t एंड इंटू 2 माइनस साइन t। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 1। सॉरी 1 माइनस साइन टी नहीं बल्कि 1 माइनस टी होगा, वेरी सॉरी, क्योंकि cos x dx इक्वल टू डी टी आया, साइन एक्स को हमने टी पुट किया है, तो 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस टी हो गया, 2 माइनस साइन एक्स है तो 2 माइनस टी हो गया। क्लियर, ये आ गया। आप देख रहे हो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस, ये लीनियर फैक्टर भी है और ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, क्योंकि अंश की घात, यानी हमारा ऐसे बनेगा 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। ये कैसा फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी उचित भिन्न है, क्योंकि ऊपर टी की पावर 0 है, नीचे जो है टी की पावर 2 है। तो हमारी उचित भिन्न है और नीचे रैखिक गुणनखंड भी है, लीनियर फैक्टर भी है, इसलिए हम इसको जो है आंशिक भिन्न बदल लेंगे। दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस टी
एन प्लस बी अपान 2 माइनस टी। क्या किया हमने, आंशिक भिन्न में बदल लिया, आंशिक भिन्न में बदलने पर अब इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलिए क्या करेंगे, अब हर से गुणा कर देंगे। अब हर से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये खत्म बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, a इंटू 2 माइनस टी। यहाँ क्या बचेगा, b इंटू 1 माइनस टी बचेगा। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, एक बार 1 माइनस टी इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार 2 माइनस टी इक्वल टू 0 रखेंगे। लिखेंगे 1 माइनस टी इक्वल टू 0, या यहाँ पर लिख देंगे समीकरण नंबर 3। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 1 माइनस टी इक्वल टू 0 या 1 या टी इक्वल टू 1 रखने पर तो देखो क्या हो जाएगा, इधर तो 1 है तो 1 लिखेंगे इक्वल टू a इंटू 2 माइनस टी यानी 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस टी इक्वल टू 0 है तो b इंटू 0 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ a आया, यहाँ 1 आया, इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 1 आ गया, a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब क्या करेंगे हम जो है, अब 2 माइनस टी इक्वल टू 0, पहले 1 माइनस टी इक्वल टू 0 रखा, अब 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में 2 माइनस टी इक्वल टू 0 या टी इक्वल टू टी रखने पर। चलो समीकरण 3 हमारा है 1 इज इक्वल टू 2 माइनस टी 0, तो a इंटू 0 0 बन जाएगा, और प्लस b इंटू 1 माइनस टी 1 माइनस 2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 आएगा, तो माइनस b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस 1 की। तो हमने b की वैल्यू निकाल लिया, b इक्वल टू माइनस 1 आ गया। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम a b की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। लिखेंगे समीकरण 2 में a तथा b का मान रखने पर क्या है, 1 अपान 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपान 1 माइनस टी यानी 1 अपान 1 माइनस टी एंड प्लस b अपान यानी माइनस 1 अपान 2 माइनस टी 2 माइनस टी, ये हमने मान रख दिया। हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, किसको, इंटीग्रेशन डी टी अपान 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपान 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, तो 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी इक्वल टू ये आया हुआ है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 माइनस टी डी टी एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई 2 माइनस टी। इंटीग्रेट कर लो, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो डी टी बाई माइनस टी प्लस 1 एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई माइनस टी प्लस 2। आप कहोगे सर 1 माइनस टी लिखा था तो क्यों माइनस टी प्लस 1 लिख दिया गया। हाँ, इसका फार्मूला है, फार्मूला आप कंफ्यूज नहीं होना है। ये फार्मूला है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपान ए लॉग ऑफ मॉडुलस ए एक्स प्लस बी, ये फार्मूला है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन डी टी बाई
माइनस टी प्लस वन इज इक्वल टू, टी का कॉफिशिएंट क्या है, -1 है, यानी ए इक्वल टू -1 है, तो 1/-1 इंटू log ऑफ माइनस टी प्लस वन एंड प्लस कांस्टेंट ए हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/-1 log ऑफ मॉडुलस माइनस टी प्लस वन एंड ऐसे यहाँ भी हो जाएगा -1/-1 इंटू log ऑफ मॉडुलस माइनस टी प्लस टू एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको ऑर्डर में कर लें, अब 1 माइनस टी कर ले रहे हैं एंड माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस log ऑफ 2 को पहले लिख ले रहे हैं, 2 माइनस टी कर दे रहे हैं, 2 माइनस टी एंड प्लस कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू क्या है, टी को हमने माना था साइन एक्स, अब टी की वैल्यू पुट कर देंगे, इस इज इक्वल टू हो जाएगा, या अभी रुकते हैं थोड़ा सा, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस 2 माइनस टी अपान 1 माइनस टी एंड प्लस कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, log ऑफ मॉडुलस 2 माइनस, तो साइन एक्स इक्वल टू टी है, तो टी के स्थान पर साइन एक्स रख देंगे, साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन एक्स एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरीके से हमारा दिए हुए फंक्शन का इंटीग्रल आ गया, दिए हुए फलन का समाकल आ गया, यही हमारा समाकल है, यही हमारा इंटीग्रल है। क्लियर? तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टोटल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो एक्स टू द पावर 4 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक्स टू द पावर 4 आएगा। इसका मतलब अंश की घात हर की घात के बराबर है। इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, यह उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, तो उचित नहीं है तो क्या करेंगे, इसे हम उचित बनाएंगे भाग दे करके। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उससे वो थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा लगाना। एक्स स्क्वायर की जगह पर टी मान लो या वाई मान लो, तो देखें पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टोटल अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, जब एक्स की जगह पर स्क्वायर की और टी रख देंगे तो आ जाएगा टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 टोटल अपान टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 आ जाएगा। और इस तरह इससे क्या फायदा हुआ, अभी नहीं, अब एक गुणा करेंगे हम, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर एंड प्लस 3t एंड प्लस 2t 3t और प्लस 2 हो जाएगा अपान टी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा
प्लस 70 एंड प्लस 4 क्या है 12 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह बन गया। अब थोड़ा सा देखने में आसान लग रहा है आपका, वैसा जो है ऊपर जो है 2 घात है, नीचे 2 घात हो गई है, यानी दोनों की घात बराबर अंश और हर की। तो क्या करेंगे, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, दैट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न है। तो इसे क्या करेंगे, हम उचित भिन्न बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, भाग दे करके बनाएंगे। चलिए अब भाग देते हैं। t² प्लस 3t प्लस 2 में किससे भाग देंगे, t² प्लस 7t प्लस 12 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। 1 इंटू t² प्लस 7t एंड प्लस 12, माइनस 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 एक कैंसिल हो गया, 3t माइनस 7t माइनस 4t हो गया, यहाँ हो गया माइनस 10 हो गया, 2 माइनस 5। देयरफॉर t² प्लस 3t प्लस 2 अपान, इसको लिख सकते हैं t प्लस 3 अपान t² प्लस 7t प्लस 12 इज इक्वल टू वही चीज़, यानी 1 प्लस माइनस 4t माइनस 10 अपान t² प्लस 7t एंड प्लस 12। ये आ गया भाग। अब देखो इसकी पावर कितना है, t की पावर 1 है और नीचे t की पावर 2 है। इसका मतलब हो गया ये हमारी जो भिन्न आई है ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न बन गई। एक कैसी भिन्न थी, एक कैसी भिन्न थी, ये थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी थी, ये थी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या किया हमने, भाग दे करके इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लिया। अब जब ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अब आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं, यानी पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लिखेंगे क्योंकि माइनस 4t अपान, अच्छा 4, इसी चीज को हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4t प्लस 10 अपान t² प्लस 7t प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4t प्लस 10 अपान, इसको लिख सकते हैं t प्लस 3 इंटू t प्लस 4 भी लिख सकते हैं। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि 4t प्लस 10 अपान t प्लस 3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसे हम क्या कर सकते हैं, आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, अब तो आप बहुत कुछ प्रैक्टिस करके सीख चुके हो। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, देयरफॉर इसे आंशिक भिन्न में लिख सकते हैं 4t प्लस 10 अपान t प्लस 3 इंटू t प्लस 4, दिस इज इक्वल टू a अपान t प्लस 3 इंटू t प्लस 4, सॉरी t प्लस 3 एंड प्लस b अपान t प्लस 4। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, हर से गुणा कर देंगे, लिखेंगे t प्लस 3 इंटू t प्लस 4 से दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करेंगे, देखें क्या होता है,
4t+10 मिलेगा यहाँ पर, 4t+10। यहाँ क्या मिलेगा, t+3 कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा a इंटू t+4। यहाँ क्या हो जाएगा, t+4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा t+3। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में t+3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 में t+3 इक्वल टू 0 या t बराबर -3 रखने पर, अब देखिए 3 में t बराबर -3 रखेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू -3 + 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू टी की जगह पर -3 + 4 और ये पूरा बन जाएगा 0 के। तो यहाँ पर हो जाएगा -12 + 10 तो हो जाएगा -2 इक्वल टू a आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू -2 आ गया। यानी हमको a की वैल्यू -2 मिल गई। अब क्या निकालना, हमको b निकालना है। चलिए निकालते हैं b। लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या करेंगे, अब t+4 इक्वल टू 0, t+4 इक्वल टू 0 या t इक्वल टू -4 रखने पर। 3 में देखते हैं, t बराबर -4 रख रहे हैं तो 4t है तो 4 इंटू -4 एंड +10 इक्वल टू, यहाँ पर a इंटू t+4 है और t+4 इक्वल टू 0 पूरा 0 बन जाएगा, प्लस b इंटू t+3 है यानी -4 + 3। यहाँ आ जाएगा 4 चौके 16, -16 + 10 -6 इक्वल टू -b के, इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमने b की वैल्यू निकाल लिया 6। a और b दोनों हमने फाइंड कर लिया। तो अब a और b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट कर देंगे। अब लिखेंगे a तथा b का मान, a तथा b का मान कहाँ पुट करेंगे, 2 में पुट करने पर। तो क्या है, मान 2 में रखने पर, तो 2 हमारा यही है 40+10 अपान t+3 इंटू t+4 इंटू t+4 इक्वल टू a अपान t+3, ये माने -2 अपान t+3 एंड प्लस b अपान t+4 यानी 6 अपान t+4 हमने मान रख दिया इसमें समीकरण 2 में। अच्छा, 4t+10 अपान t+3 इंटू t+3 ये हमारा यहाँ भी आया हुआ है, इसी को हमें इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ इसका t² + 3t + 2 अपान t² + 7t एंड +12 इंटीग्रेशन तो dt लगा देंगे इक्वल टू, अब 1 भी है पूरे को इंटीग्रेट करेंगे ना, 1 dt एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4t + 10 अपान t² + 7t + 12 या लिखो t+3 इंटू t+4 इंटू t+4 यहाँ हो गया dt। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है, दिस इज इक्वल टू, या ऐसा करते हैं हम इसको यहीं इंटीग्रेट कर ले रहे हैं तब इसमें मान रखते हैं। नहीं ठीक है, जैसे हमने लिखा था ठीक। देयरफॉर क्योंकि 1 भी है ना तो इसको भी तो इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर
इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t एंड प्लस 12 dt इज इक्वल टू, इसका देखो 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt एंड माइनस, देखिए ये सब तीनों एक ही है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4t प्लस 10 टोटल अपॉन t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 आगे हो गया dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t इंटीग्रेशन dx इक्वल टू x, आप जानते हो, माइनस ये जो है इसका मान यही है, तो माइनस ऑफ, अब लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ -2 dt बाई t प्लस 3 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6 dt अपॉन t प्लस 4। माइनस निशान है और इसके अंदर इस दोनों को लिखना है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब खोल दे रहे हैं हम इसको, t माइनस, ये माइनस माइनस प्लस है तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन dt बाई t प्लस 3 एंड माइनस 6 बाहर ले रहे हैं dt बाई t प्लस 4। दिस इज इक्वल टू t प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस बी, आप जानते हो log ऑफ x प्लस बी, तो यहाँ t है तो लो जाएगा log ऑफ t प्लस 3 मॉडुलस एंड माइनस 6 log ऑफ मॉडुलस t प्लस 4 एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू, अब t की वैल्यू पुट कर दो सब, t की वैल्यू अब हम जो है पुट कर दे रहे हैं। t की वैल्यू क्या हमने माना है, एक्स स्क्वायर, क्या माना है, एक्स स्क्वायर माना है। तो चलिए क्या हो जाता है, तो t की वैल्यू हमने माना है x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस, ठीक है, 2 log t प्लस 3, ठीक है। चलिए क्या करेंगे हम, जैसे t की वैल्यू यहाँ पुट करना है तो हम यहाँ भी t की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माना गया है, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू t माना गया है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जब t मान लिया हमने, तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 इस तरह से आया है, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, किसकी वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के। तो अब यहाँ पर चूँकि हमारा क्वेश्चन हमारा यही है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख ले रहे हैं, यहाँ लिख ले रहे हैं, इम्प्लाइज दैट, या आर करके लिख ले रहे हैं, आर इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि इसी चीज़ को हमने टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 किसको आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है, यहाँ पर इसको हम मिटा दे रहे हैं, एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि सवाल हमारा यही है। इसको हमने एक्स के फॉर्म में लिख दिया, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या है, -2 अपॉन 1 इंटू डी टी, -2 अपॉन, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, -2 अपॉन टी प्लस 3 एंड प्लस 6 अपॉन टी प्लस 4, ऐसे लगा दिया, ठीक है। क्योंकि
इस चीज़ की वैल्यू, तो यही दोनों चीज़ें आई हुई हैं, तो हमने वहाँ लिख दिया दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आगे लिख देंगे dt हो जाएगा। अब dt नहीं, बल्कि क्योंकि डिफरेंशिएट तो हमने किया नहीं, इसलिए dt नहीं रहेगा भाई, dt नहीं रहेगा। सॉरी जो है इसमें थोड़ा सा हम इसको, क्योंकि हमने तो इसको इंटीग्रेट किया नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी आसानी के लिए माना था यहाँ पर, तो सॉरी यहाँ पर dt नहीं रहेगा, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 ये बराबर इसके है। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो देयरफॉर लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इज इक्वल टू, अब ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टोटल अपॉन, ये देखो ये सब तीनों इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हमने लिख लिया इसके बराबर। अच्छा 1 माइनस, यही बराबर आया है 1 माइनस दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 4t प्लस 10 है 1 माइनस, तो अब 4t प्लस 10 का मान क्या आया है, ये लिख देंगे हम माइनस 2 अपॉन टी प्लस 3 एंड प्लस 6 अपॉन टी प्लस 4। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ भी इज इक्वल टू 1 माइनस, या यहीं पर लिख दे रहे हैं, यहीं पर दिस इज इक्वल टू, ठीक है 1 माइनस 2 अपॉन टी की जगह पर एक्स स्क्वायर हर जगह रखा, तो यहाँ भी रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस 6 अपॉन टी की जगह पर एक्स स्क्वायर रख दिया, ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टोटल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स इज इक्वल, अब हो जाएगा इसका भी इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। अब ब्रैकेट खोल दे रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड ये माइनस बन जाएगा 6 इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसे बन गया। क्या किया था हमने, आसानी के लिए, कैलकुलेशन की आसानी के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया था, इसलिए डी टी नहीं आएगा, इसमें थोड़ा चूक हो गई थी वहां पर। आसानी के लिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से फैक्टर लीनियर हो गया, तो पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने में थोड़ा सा आसानी हुई है, तो इसलिए हमने क्या किया, फिर टी की जगह पर हमने हर जगह एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। देखिए इसी को लिख सकते हो, एक बार और मैं थोड़ा आगे लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर हो गया माइनस 6 इंटू इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। अब ये फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कांस्टेंट, ये फार्मूला आप जानते हो, तो ये फार्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू 1 अपॉन ए, ए की जगह क्या है रूट 3 है, तो रूट 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी एक्स अपॉन रूट 3 के माइनस 6 इंटू
फिर इंटीग्रेशन डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए यानी एक्स अपान 2 प्लस कांस्टेंट के। बात समझ में आ रही है? तो ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2/√3 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/√3 और 2 3 द 6 तो -3 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रल निकल गया, समाकल हमने ज्ञात कर लिया। क्लियर? तो वैसे अगर आप सर कह सकते हो कि जब नीचे जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अब क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमने बताया है ए एक्स प्लस बी अपान, यानी 2 बार आ रहा क्वाड्रेटिक फैक्टर तो ए एक्स प्लस बी अपान दिस लिखा जाएगा प्लस, या यहाँ नहीं बल्कि हम तो और लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसी को तोड़ देते और डिवाइड करते तो बड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाती। तो इस तरह से मान लेने से थोड़ा कैलकुलेशन हमारा बहुत इजी हो गया। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए, अभी इसके पहले जो था एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। अब ऐसे यहाँ पर भी यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर है, द्विघात गुणनखंड है। अच्छा, अंश की घात हर की घात से कम है, अंश की घात 1 है, नीचे हर की घात 4 है। इसका मतलब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये उचित भिन्न है, इसलिए इसे हम आंशिक भिन्न में बदल सकते हैं। लिखेंगे अंश की घात बराबर अंश की घात लेस देन, ठीक है, इतना कर लोगे आप। लिख लेते हैं, क्योंकि अंश की घात लेस देन हर की घात implies that यह उचित भिन्न है, implies that इसे आंशिक भिन्न में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है। चलो, therefore 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, अब बदला सकता है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो सी एक्स प्लस डी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, हर से गुणा करेंगे। हर माने एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 से दोनों तरफ गुणा
करने पर तो क्या बचेगा इधर 2x इक्वल टू ax प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब देखो इसके पहले हम क्या करते जब लीनियर फैक्टर हुआ करता था तो उसके बराबर 0 रख करके ए बी या सी की वैल्यू निकालते थे, मगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक फैक्टर में ऐसा काम नहीं करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे फिर कैसे वैल्यू निकलेगी? उसका तरीका है कि हम इसको जो है कोएफिशिएंट की तुलना करके, गुणांकों की तुलना करके वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी बाई comparing coefficients and constant। देखते हैं 2x इक्वल टू ax इंटू एक्स स्क्वायर तो हो गया ax क्यूब, ax इंटू 3 तो हो गया 3ax, b इंटू एक्स स्क्वायर bx स्क्वायर, फिर b इंटू 3b हो गया, प्लस cx इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब, सी एक्स इंटू 1 सी एक्स हो गया, डी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हो गया, डी इंटू 1 प्लस डी हो गया। 2x इक्वल टू एक्स क्यूब इकट्ठा कर लेंगे तो यहाँ पर a है यहाँ पर c है तो हो जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स क्यूब के। फिर एक्स स्क्वायर पर आते ये हमारा हो गया ये भी हो गया एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन है तो बी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर ये बी एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स स्क्वायर। अब ए एक्स और सी एक्स तो 3ax है तो हो जाएगा 3a एंड सी एक्स है तो प्लस सी हो जाएगा इंटू एक्स। कांस्टेंट क्या बचा? ए एक्स हमने ले लिया और सी एक्स ले लिया, क्या बचा कांस्टेंट? 3b प्लस डी प्लस 3b प्लस डी। इस तरह से अब लिखेंगे एक्स क्यूब कामा एक्स स्क्वायर कामा एक्स तथा कांस्टेंट की तुलना करे पर लिखेंगे अब एक्स क्यूब कामा एक्स स्क्वायर कामा एक्स के गुणांकों की तुलना तथा कांस्टेंट माने अचर पद की तुलना करने पर। अब देखो इधर एक्स क्यूब है नहीं तो एक्स क्यूब का गुणांक 0 हो जाएगा यानी a प्लस सी इक्वल टू 0। इधर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका भी गुणांक 0 हो जाएगा यानी b प्लस डी इक्वल टू 0। फिर इधर एक्स है तो 3a प्लस सी इक्वल टू 2। इधर कांस्टेंट है इधर कांस्टेंट नहीं है तो 3b प्लस डी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया हमारा 5 के। क्लियर? अब इनको सॉल्व कर लिया जाए तो आप देखिए a प्लस सी इक्वल टू 0 तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 4 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से। 4 क्या है? 3a प्लस सी इक्वल टू 2, 3a प्लस सी इक्वल टू 2 और 2 क्या है? a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस कर दो, माइनस तो कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू आ गया 1 के। चलिए जब a इक्वल टू 1 आ गया तो a प्लस सी इक्वल टू 0 है तो लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 से समीकरण लिखेंगे ऐसे ही, क्योंकि a प्लस सी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट c इक्वल टू माइनस a इक्वल टू माइनस 1 तो c की वैल्यू मानी -1 हो गई। अब बात रही d की तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा 5 से, समीकरण 3 तथा
समीकरण 5 से। 3 क्या है, बी प्लस डी इक्वल टू 0। तो 3b प्लस डी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, b इक्वल टू भी 0 आएगा, d इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। b इक्वल टू 0 इक्वल टू d इक्वल टू 0 आ गया हमारा। इस तरह से हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। देयरफॉर 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए बराबर कितना है, -1 नहीं 1 इंटू एक्स प्लस बी। बी इक्वल टू कितना है, 0 है, अपान ए एक्स प्लस बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस सी एक्स प्लस डी। तो सी बराबर कितना हमारा आया है, सी बराबर आया है -1। तो -1 इंटू एक्स एंड प्लस डी इक्वल टू 0 है, अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 0 यानी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इसी को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रल ज्ञात करना है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ dx भी रहेगा, एक्स dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3। आप देख रहे हो, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 पुट कर दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी पुट कर दिया जाए, तो एक्स dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा। दिस इज इक्वल टू ये I1 हो गया और माइनस I2 हो गया। अब I1 निकालना फिर I2 निकालना है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। अब देखिए I1 इज इक्वल टू है, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी के, इम्प्लाई दैट एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो डी टी बाई 2 आ जाएगा। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू डी टी बाई 2 अपान टी, 1/2 बाहर ले लेंगे तो 1/2 इंटीग्रेट कर देंगे तो log ऑफ मॉडुलस टी प्लस कांस्टेंट C1 हो गया, इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है एंड प्लस कांस्टेंट C1 हो गया। ठीक, अब I2 को निकाल लेते हैं। I2 इज इक्वल टू क्या है, एक्स dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू टी के, इम्प्लाइज दैट एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई 2 के। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई 2 अपान क्या हो जाएगा, टी के। दिस इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ मॉडुलस टी एंड प्लस C2 के, पुट द वैल्यू ऑफ टी, तो 1/2 log ऑफ मॉडुलस टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल लिया। अब इस I1 और I2 में पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू I1 की वैल्यू आई है 1/2। आप जो है यहाँ लगा लेंगे, जैसे हमने यहाँ लगाया है, जगह की कमी थी, तो बल्कि हम इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं लिख रहे हैं।
तो हमारा आई था तो उसमें पुट कर दे रहे हैं। इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर, जाने दो कोई बात नहीं, इक्वेशन कोई बात नहीं। अब लिखेंगे आई इक्वल टू I1 माइनस I2 में I1 तथा I2 का मान रखने पर, तो आई हमारा पूरा यही है, इंटीग्रेशन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx टोटल अपान x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू I1 माइनस I2 है, तो I1 हमारा आ गया है 1/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस कांस्टेंट के, और I2 आया है 1/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस माइनस कांस्टेंट C2 के। इस इक्वल टू हाफ कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ log m माइनस log n इज इक्वल टू होता है log ऑफ m अपान n के, तो log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का भी ये सोल्यूशन आ गया, इसका इंटीग्रल यानी समाकल ज्ञात कर लिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर।